मैं और सारा ग्रुप स्टडी कर रहे थे। मैंने सारा से कहा, क्यों ना ग्रुप स्टडी के साथ कुछ और हो जाए तो। सारा नहीं इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर सारा मांग, क्योंकि मैं और सारा एक दूसरे से प्यार क्या करते थे। सारा ने कहा कि मेरा पहली बार है, ज़रा आराम से करना। जब सारा की मैंने बड़े बड़े पंपम देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरन से इन्हें मुंह में लिया और चौंसना शुरू कर दिया। सारा भी मदहोश हो गई। सारा ने कहा कि नीचे हाथ लगाओ। ये तो मैंने जैसे नीचे हाथ लगाया तो सारा की चलिया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। सारा ने कहा कि अब रहा नहीं जाता, जल्दी से अपना पलक लगा दो। मैंने जब अपना 9 अंश का सारा के हाथ में दिया तो सारा घबरा गई और कहने लगी कि मैं ये नहीं ले पाओगी। तो मैंने सारा को तसल्ली दी और कहा कुछ नहीं होता, तुम्हारी चलिया पहले घेली हो गई है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। सारा ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेल लगा लो। जब तेल लगाकर सारा की चलिया के ऊपर रखा हूँ मेरा नाम भी और रशीद है। मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर छनीवत के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने गांव में नहायत इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता था और ख़ानदान के बड़ों में मेरा शुमार होता था। मेरी ज़िंदगी एक आम रिवायती पंजाबी ख़ानदान की तरह थी, लेकिन फिर एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था जब मेरी मुलाकात सारा से हुई। वह लाहौर शहर से ताल रखती थी और एक मतमौल घराने की चश्मो चिराग थी। सारा 4 भाइयों की अकलौती बहन थी और वालदैन की लाडली थी। वो नहायत खूबसूरत और बावकार थी। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के बेशुमार लड़के उसके दीवाने थे, मगर सारा ने कभी किसी की तरफ तवज्जो न दी। मेरी भी सारा से मोहब्बत हो गई और मैंने अपनी चकनी चपली बातों से उसे अपने जाल में फंसा लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरे करीब आ गई और मुझ पर यकीन करने लगी। फिर मैंने उसे शादी के लिए राज़ी कर लिया। सारा के घर वालों ने सख्ती से हमारी शादी से इनकार कर दिया और उस पर घर से बाहर जाने तक की पाबंदी लगा दी। लेकिन मोहब्बत के दीवाने कब रखने वाले होते हैं। सारा ने अपनी घर से भागकर मुझसे निकाह कर लिया। शादी के बाद हकीकत आश्कार हुई। मेरे वालिदैन ने सारा को कबूल करने से इनकार कर दिया और उसे घर के एक कोने में मुलाजमा की तरह रखने की इजाज़त दी, लेकिन मुझे उसके करीब जाने की इजाज़त न दी। सारा ने कोशिश की कि मैं अपने वालिदैन को छोड़कर उसके साथ अलग ज़िंदगी गुजारूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, सारा उम्मीद से हो गई। जब मेडिकल चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो एक बेटी की माँ बनने वाली है। जैसे ही मेरे वालिदैन को ये खबर मिली, वो गज़बनाक हो गए। इनका कहना था कि ख़ानदान में पहला बच्चा बेटा होना चाहिए। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि किसी भी तरह इस बच्चे को दुनिया में आने से रोका जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी डॉक्टर से इसकात हमें करवाया जाए, लेकिन कोई भी इस गुनाह में शरीक होने पर राज़ी न हुआ। आखिरकार मैंने अपने व दीन के दबाव में आकर एक भयानक फैसला कर लिया। मैंने सारा को सिर के बहाने बाहर ले जाने का कहा। एक वीरान मकाम पर पहुंचकर मैंने इसके हाथ पांव दोपटे से बांध दिए और उसे नहर में धक्का दे दिया। उसकी आंखों में खौफ और आंसू थे। वो मुझसे उल्तजा करती रही, मेरे साथ की किस्में याद दिलाती रही, मगर मैंने संदली से इसकी एक न सुनी। जब मैं घर वापस आया तो वालिद साहब ने अपनी खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो नहर में जाकर सारा की लाश निकाले। उसके कपड़ों से पत्थर खोले और लाश को दोबारा नहर में बहा दिया ताकि पुलिस को मालूम ना हो। पुलिस को रिश्वत देकर खामोश करवा दिया गया और यूं सारा की मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। सारा की मौत के सिर्फ 15 दिन बाद मेरी दूसरी शादी करवा दी गई, लेकिन तकदीर का इंतकाम शायद अभी बाकी था। मैं कभी बाप ना बन सका। लाखों इलाज करवाए, हर मुमकिन दवाएं इस्तेमाल की, मगर मेरी दूसरी बीवी भी बांझ रही। मेरे वालिदैन जो एक पोते की ख्वाहिश में सारा
कि जान लेने पर मजबूर हो गए थे। मेरी औलादे की हसरत लिए दुनिया से रखसत हो गए। मेरे गुनाह का पर्दा तो अल्लाह ने रखा मदर में खुद अपनी, क्या की सज़ा भगत ने। लगा मैं हर वक्त खौफ में रहने लगा कि कहीं मैं भी नहर में डूब कर न मर जाऊं। कई बार मैंने ख्वाब में खुद को नहर में डूबता हुआ देखा और नींद मैं चीखें मारने लगा। लोग मुझ पर हंसते, बच्चे मुझे छीरते और कहते, चौधरी साहब तुम भी वहीं मरोगे जहां तुमने अपनी बेवी को मारा था। जिंदगी अजाब बन गई। बिलाखिर मैंने खुदकुशी का फैसला किया। मैंने अपने पाँव में पत्थर बांधे और नहर में छलांग लगा दी। कहते हैं कि इंसान का इंजाम ऐसी तरह होता है जैसे उसके उम्माल होते हैं। मैं इसी पानी में डूब कर मर गया जहां मैंने सारा को कत्ल किया था। ये कहानी इन लोगों के लिए अबरत है जो अपने व दीन के फैसलों के खिलाफ जाकर मोहब्बत की शादी करते हैं। अगर सारा ने अपने वालिदैन का फैसला मान लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। अल्लाह हमें अपने व दीन के फैसलों पर खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।